चाची जी आप आओ आओ बैठो बैठो। आज तो तेरी नंदे आने वाली थी, आ गई क्या? अरे चाची जी अभी फोन लगाया था मैंने छोटी वाली ननद को, वो बोल रही थी रास्ते में ही है, अभी पहुंचने ही वाली होगी। अरे हाँ हाँ मैं भी इसीलिए आई हूँ कि तेरी नंदों से मिल लूं। छोटी ननद और बड़ी ननद दोनों आएगी क्या? हाँ हाँ चाची दोनों आएगी। चाय बनवाऊं आपके लिए चाची जी? मैं अभी अभी घर से चाय ही पीकर आई हूँ। अब तेरी नंद आएगी ना दोनों, तभी करूंगी मैं चाय नाश्ता उनके साथ। हाँ हाँ कर लेना कर लेना। मैं अभी यही सोच रही थी क्या मंगाऊं नाश्ते के लिए। मेरी छोटी ननद को तो गाजर का हलवा ही पसंद है, तो सोच रही हूँ गाजर का हलवा मंगवा दूं बाजार से। हाँ हाँ मंगवा दे मंगवा दे। हाँ मेरी छोटी वाली ननद को तो बहुत पसंद है, पर मेरी बड़ी वाली ननद तो इतना कुछ समझती नहीं है। गांव में रहती है, छाछ रोटी खाती है वो तो, इसीलिए कुछ समझती नहीं है इतना खाने पीने में। तो मैं छोटी ननद का ही पसंद का मंगवाऊंगी। अरे बहू इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। सूरज क्या कर रहा है? मम्मी जी वो तो बस लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। क्या अभी तक मोबाइल चला रहा है सोते सोते? उससे बोल मोबाइल चलाना बंद करे और बाजार से गाजर का हलवा और कुछ मिठाइयाँ लेकर आए। और उससे बोलना कि छोटी बुआ जी को रसमलाई बहुत पसंद है, तो रसमलाई भी लेकर आए। अरे हाँ हाँ मुझे भी बहुत पसंद है रसमलाई, बुढ़ापे में रसमलाई खानी है इनको। जा बहू सूरज को बोल मम्मी बुला रही है। हाँ बुलाती हूँ मम्मी जी। सूरज ओ सूरज बाहर आओ जरा, मम्मी जी बुला रही है। हे भगवान राम 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 राम, देखो तो सही ये तेरी बहू अपने पति को नाम से बुला रही है। अरे कमला घोर कलयुग आ गया रे, अपने पति को नाम से बुलाती है। हे राम। अरे चाची जी बुलाने के लिए नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, नाम नहीं लूंगी तो बुलाऊंगी कैसे? अरे नाम कैसे ले लेगी अपने पति का, जैसे हम तो बुलाते ही नहीं थे अपने पति को पहले। हम भी बुलाते थे पर नाम कभी नहीं लिया। क्यों कमला तू लेती है क्या अपने पति का नाम? अरे नहीं चाची जी नहीं, ये तो आजकल की पीढ़ी है जो अपने पतियों को नाम से बुलाती है। हाँ कमला सिखा अपनी बहू को कुछ, मैं ना कहती थी ये तुझे बर्बाद कर देगी। हाँ बहू पति को कभी नाम से नहीं बुलाते, इशारों से बुलाओ इशारों से। इशारों से कैसे मम्मी जी? अरे इतना भी नहीं पता तुझे इशारे कैसे करे जाते हैं अपने पति को? मैं सिखाती हूँ, ऐसे बुलाते हैं पति को। हाँ बहू आज के बाद मेरे बेटे को इशारों से बुलाना ठीक है? हाँ 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 ठीक है, इशारों से बुलाती हूँ मैं उन्हें। आ आ ले 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 आ आ ओ ले 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 ले। बहू तू एक काम कर, खुद ही जाकर बोल दे उसे कि बाजार से क्या क्या लाना है। ठीक है मम्मी जी। हे कमला तेरे घर में जहर है तो मुझे लाकर खिला दे। आजकल की कैसी कैसी बहुएं हैं, क्या कर सकते हैं अब चाची जी। अरे ये आ गई मेरी छोटी ननद। अरे आओ आओ छोटी दीदी। अरे चाची जी भी बैठी है क्या? हाय चाची जी खुश रहो बेटा। लो बड़ी दीदी भी आ गई। प्रणाम चाची जी। प्रणाम भाभी। हाँ ठीक है खुश रहो। इतनी गर्मी है भाभी। अरे नीचे कहाँ बैठ रही हो तुम, ऊपर बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठी हूँ चाची जी, ये कारपेट बिछा है ना इस पे बैठी हूँ। अरे छोटी दीदी सफर में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? अरे भाभी परेशानी तो क्या है, पर रोड कितनी खराब है आपके यहाँ। हे भगवान कमर में तो दर्द ही होने लग गया मेरे। रोड का तो यही हाल है दीदी यहाँ पे, अब चुनाव आएंगे तब बनेगा रोड। अरे बुआ जी आ गए आप दोनों? हाँ आ गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है आप दोनों लगती ही नहीं हो कि मेरी बुआ सास हो। हाँ तो हम तुम्हारी ही उम्र के हैं, कैसे लगेंगे? पर रिश्ते में हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हें हमें बुआ सास ही बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ बुआ जी। क्यों कमला ये तेरी छोटी ननद है? हाँ चाची जी। अरे देख कमला पैसों वालों की तो माया ही अलग होती है, तेरी छोटी ननद देख कैसे चमक रही है, पैसे हैं इसके पास इसीलिए। और बड़ी वाली को देख कलर ही अलग दिख रहा है, पहनावा भी अलग है गवारों के टाइप। हाँ चाची तो फिर पैसों की तो माया ही अलग होती है, इसीलिए ही तो मुझे छोटी वाली ननद पसंद है। और छोटी ननद जी आपके घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है।
लो भाभी मिठाई। हाँ हाँ, देसी घी की मिठाई है ये भाभी। क्या देसी घी की मिठाइयाँ है? अरे हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे कितना खर्चा करती है तुम्हारी छोटी ननद तो तुम्हारे ऊपर। हाँ छोटी दीदी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है देसी घी की। हाँ चाची जी, छोटी ननद जब भी आती है मेरे घर देसी घी की मिठाइयाँ ही लेकर आती है। ये लो भाभी, मैं भी आपके लिए हाथों से लड्डू बनाकर लाई हूँ। अच्छा, बड़ी ननद भी मिठाई लाई है। बड़ी ननद जी, कहीं आप तेल में तो लड्डू बनाकर नहीं लाए? अरे नहीं चाची जी, मेरी गाय है ना, उसके घी के अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ ये लड्डू। घर के और अच्छे घी के लड्डू हैं ये। आजकल घर के बनाए लड्डू कौन खाता है, क्यों कमला? हाँ चाची जी, तुम सही कह रही हो। लोगों को पैसे खर्च करने में भी जोर आता है। अब अपने भाभी के घर जा रही है तो कुछ अच्छी मिठाई लानी चाहिए थी ना बाजार की। कोई बात नहीं कमला, रख ले लड्डू, बाद में गायों को खिला देना। हाँ ठीक है चाची जी। अरे बुआ जी, ये घर के लड्डू हैं। जैसे घर के लड्डू होते हैं ना, वैसे बाजार में नहीं मिलते। मुझे तो घर की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ अंदर। लो सुमन बेटा, हमारे तो घर के बच्चे और सब छोटी वाली ननद का ही इंतजार करते रहते हैं। इसीलिए दीदी आप तो महीने में 4-5 बार आ जाया करो। अरे छोटी ननद जी, आपका तो पर्स बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो डायमंड जड़ा हुआ है। हाँ, ये दुबई से लाया हुआ है, बहुत सुंदर है। चाची जी, मेरी छोटी ननद तो महीने में 4-5 बार दुबई जाती रहती है। और नहीं तो क्या, मैं तो जाती रहती हूँ। बहू जाओ, अब चाय नाश्ते की तैयारी करो जाकर। छोटी ननद को भूख लग रही होगी। अरे छोटी ननद तो कॉफी पीती होगी, चाय थोड़ी ना पीती होगी। हाँ, मैं कभी कभी ग्रीन टी और कभी कभी कॉफी पीती हूँ। हाँ तो जाओ बहू, कॉफी बनाकर लाओ छोटी बुआ जी के लिए। हाँ मम्मी जी, अभी जाकर बनाकर लाती हूँ सबके लिए। अरे बहू, तो अकेली थक जाएगी किचन में इतने लोगों का खाना बनाते बनाते। ऐसा कर, बड़ी बुआ जी को अपने साथ ले जा, थोड़ी मदद करवा देगी तेरी। हाँ, बड़ी ननद तो करवा देगी बहू के साथ काम। छोटी ननद तो करती नहीं है ना काम, इनके घर में तो नौकर चाकर ही सारा काम संभालते होंगे। हाँ बड़ी दीदी, जाओ ना, बहू के साथ काम करवा दो थोड़ा। ये कब तक बेचारी अकेले काम करती रहेगी, इतने जनों का खाना बनाती रहेगी। और मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं करवा सकती काम। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं करवा दूंगी किचन में काम, आप मत टेंशन लो। हाँ, मेरे घर में तो नौकर काम करते हैं, मैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे भाभी, मैं करवा देती हूँ काम, आप टेंशन मत लो। अरे छोटी ननद से पूछ लो क्या क्या बनवाना है खाने में, उनकी पसंद का ही बनाना आज खाने में। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं कर लूंगी अकेली काम, आप बैठो आराम करो। अरे चल चल सुमन, मैं करवा देती हूँ काम, मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मेरा ही तो घर है। चल अब ठीक है बुआ जी। अरे छोटी दीदी, थोड़ा रेस्ट कर लो आप, तकिया वकिया मंगवाऊं आपके लिए? भाभी मैं थोड़ा हाथ मुंह धोकर आ जाती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत, यहाँ पर तो एसी भी नहीं है ना, इसीलिए। हाँ हाँ दीदी, जाओ धोकर आ जाओ, बाथरूम में आपके लिए अलग से तौलिया वगैरह सब रखा है। ठीक है भाभी। अरे चाची जी, देखा, पैसों वालों के तो मुंह ही अलग दिखते हैं। हाँ कमला, तू सही कह रही है। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, क्या हुआ बहू? मम्मी जी, आप यूं खुलेआम बड़ी बुआ जी और छोटी बुआ जी में भेदभाव कर रही हो। आप ये सब क्यों कर रही हो मम्मी जी? बात तो यही है बहू, जिसके पास जितना पैसा होता है उसको इतनी ही इज्जत और उतना ही मान मिलता है। क्यों चाची जी? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही है कमला तू, जिसके पास जितना पैसा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। मम्मी जी और चाची जी, हर जगह पैसों को ही अहमियत नहीं दी जाती, किसी जगह पे रिश्तों को भी अहमियत देनी चाहिए। अरे बहू, रिश्ते विश्ते तो सब ठीक है, बाकी अहमियत तो पैसों की है। क्यों चाची जी? और नहीं तो क्या, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है, पैसों वालों की बराबरी ये गरीब लोग नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है तुम दोनों की, कहीं कहीं पैसों की जरूरत नहीं होती, जहाँ आदमियों की जरूरत होती है वहाँ पैसा भी काम नहीं आता। कभी ऐसा भी मोड़ आता है जिंदगी में, कभी पैसे वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन गरीब लोग साथ दे देते हैं। इसीलिए रिश्ते के अंदर कभी भी गरीब लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए मम्मी जी। अरे बहू, तुझे समझ नहीं है जिंदगी की, आजकल पैसों की ही अहमियत है। आजकल जितने आदमियों की जरूरत नहीं है, उतने पैसों की जरूरत है। मम्मी जी, वो आपकी ननद है दोनों, वो दोनों आपके घर आई है, तो आप दोनों को बराबर रखो ना। आपको क्या फर्क पड़ता है
मम्मी जी, एक पैसे वाली है और एक गरीब है इसमें। सोचो बड़ी वाली बुआ को कितना बुरा लगा होगा आपकी इन बातों से। कुछ बुरा नहीं लगने वाला उसको। उसको भी अच्छे से पता है उसकी हैसियत क्या है। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। अरे बहू, लोगों की सोच सुधारनी भी नहीं है। तेरी सोच सुधरी हुई है वही बहुत है। तू ज्ञान कम दिया कर। आजकल के टाइम में किसी को भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सबको पैसों की जरूरत है, पैसों की। आजकल किसी को भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ? अरे छोटी नंदन जी, आ गए आप? हाँ, बहुत गर्मी है। हाथ मुंह धोए तो भी बहुत गर्मी लग रही है। बाथरूम में भी एसी नहीं है। अरे छोटी दीदी, आपकी तरह एसी तो नहीं लग रही हमारे तो पंखा और कूलर चलते हैं बस। बहुत गर्मी है सही में। अरे बड़ी बुआ जी, आओ बैठो। अरे बड़ी ननन जी, आपको किस चीज का पसीना आया? हाँ, वो थोड़ा रसोई में गर्मी थी। अरे क्यों नाटक कर रही हो बड़ी ननन जी? गांव में भी तो आप रसोई में काम करती होंगी, खेतों में काम करती होंगी, तो यहाँ क्यों आया तुम्हें पसीना? और नहीं तो क्या, पसीना तो इन्हें नहीं आना चाहिए। ये तो एसी में रहते हैं, पैसे वाले लोग हैं। पसीना तो इन्हें नहीं आना चाहिए। अरे इनका फोन। हेलो, क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। मम्मी जी को और सबको लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, इनका फोन था। पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है अभी। क्या? इनका एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान! भैया ठीक तो है ना सुमन? वो तो ठीक है, पर पापा जी को खून की जरूरत है। उनको खून देना पड़ेगा। तो बहू चल, मैं दे दूंगी। नहीं मम्मी जी, आपका खून नहीं चाहिए। ए पॉजिटिव खून चाहिए और आपका ओ पॉजिटिव है। हे भगवान, अब ये खून कहाँ से लेके आऊं इनके लिए? कहाँ जाऊं मैं ढूंढने? अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लो। दोनों बुआओं का भी ए पॉजिटिव खून है। दोनों बुआ जी में से एक बुआ जी खून दे देगी पापा जी को। हाँ, तो छोटी ननन दे देगी खून। दो छोटी ननन, खून दो अपने भाई को। हाँ छोटी दीदी, जल्दी चलो हॉस्पिटल। अरे रुको, मैं खून नहीं देने वाली। मैंने खून दिया और मुझे चक्कर आने लगे तो, मन में कमजोरी आ गई तो, मेरी स्किन डल हो गई तो, पैसों की जरूरत हो तो पैसे ले लो मुझसे, पर ये खून वून मैं नहीं दूंगी। मेरा पूरा ग्लो चला जाएगा खून देने से। अरे छोटी बुआ, वो आपके भाई है। हाँ मुझे पता है भाई है, इसलिए तो पैसे दे रही हूँ ना मैं। उनके इलाज के पैसे दे दूंगी मैं, पर यहाँ पर पैसों की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत है छोटी बुआ जी। नहीं, मैं खून नहीं दूंगी। पैसों की जरूरत हो तो पैसे ले लो। सुमन भाभी, मैं दूंगी खून। मेरे तो ये सब सुनते ही हाथ पैर कांपने लगे हैं। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ओह बड़ी ननन, आप दोगी खून? बड़ी दीदी, आप दोगी खून? हाँ भाभी, देखो मेरे पास पैसे वगैरह तो नहीं है, पर मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। भले मेरे शरीर का पूरा खून ले लो, पर मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। चलो जल्दी चलो। देखा मम्मी जी, मैं आपको कब से यही चीज समझा रही थी कि हर जगह पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पैसे काम नहीं आते, कुछ जगह अपने रिश्ते भी काम आते हैं। आजकल लोग पैसों के चक्कर में अपने रिश्तेदारों में भी भेदभाव करने लग गए। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, उनसे ज्यादा रिश्ता रखते हैं, और जिनके पास कम पैसे हैं, उनसे कम रिश्ते रखते हैं। ऐसा भेदभाव मत करो। रिश्तों को रिश्तों की नजरों से ही देखो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, जन्मों जन्मों तक। क्यों चाची जी, आप तो सबसे बड़े हो, आपको तो सारी समझ होनी चाहिए। हम छोटे आपको समझा रहे हैं, बल्कि आपको हमें समझाना चाहिए था। हाँ बहू, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। कमला, तू क्या हमेशा अमीर गरीब करती रहती है? समझ नहीं आती तुझे? छोटी वाली पैसे वाली है तो उसे मान ज्यादा दे रही है, और बड़ी वाली पैसे वाली नहीं है तो उसे बिल्कुल मान नहीं दे रही है। ऐसा भेदभाव क्यों? देखा मम्मी जी, बड़ी बुआ जी भले पैसों से अमीर नहीं है, पर दिल से बहुत ज्यादा अमीर है। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे माफ करना बड़ी दीदी। चलो भाभी, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी,